क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके बच्चे के हाथ में मौजूद वो स्मार्टफोन सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए गैजेट है या उसे मानसिक तौर पर गुलाम बनाने की सोची समझी साजिश? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ऐतिहासिक कानूनी जंग की बात करेंगे जिसने सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े सूरमाओं जैसे कि मेटा और गूगल की नींद उड़ा दी है। अमेरिका की एक जूरी ने वो कर दिखाया है जिसे अब तक नामुमकिन माना जा रहा था। उन्होंने बिग टेक को बच्चों की बर्बादी का गुनहगार ठहराया है। मामला है केजीएम वर्सेस मेटा। लॉस एंजलिस के एक सुपीरियर कोर्ट में 20 साल की एक लड़की, जिसे कानूनी दस्तावेजों में कैली कहा गया है, उसने इन दिग्गजों को कटघरे में खड़ा किया। एक बच्ची जो महज 6 साल की उम्र में यूट्यूब की दुनिया में कदम रखती है और 9 साल की होते होते इंस्टाग्राम की भूल भुलैया में खो जाती है। और परिणाम 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उस मासूम के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोशल फोबिया और अपने ही शरीर से नफरत, ये वो घाव थे जो उसने इन स्क्रीन से लिए। कोर्ट में कैली के वकीलों ने एक ऐसी सच्चाई उजागर की जो किसी भी माता पिता को डरा सकती है। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ ज़्यादा मोबाइल देखने की बात नहीं है, यह तो लत लगाने की एक सोची समझी इंजीनियरिंग है। इसे आसान भाषा में समझे तो इन कंपनियों ने अपने ऐप को एक डिजिटल कैसीनो की तरह बनाया है, जिसमें सबसे पहले आता है इनफाइनाइट स्क्रॉल, यानी वो जादुई स्क्रीन जो कभी खत्म ही नहीं होती। आप अंगूठा चलाते रहते हैं और कंटेंट आता रहता है ताकि आपके दिमाग को रुकने का मौका ही ना मिले। दूसरा है पुश नोटिफिकेशंस, वो बार बार बजने वाली घंटी जो आपको खींचकर वापस उसी स्क्रीन पर ले जाती है। और तीसरा है ब्यूटी फिल्टर्स, जो बच्चों के मन में यह हीन भावना भर देते हैं कि वे बिना फिल्टर के अच्छे ही नहीं दिखते। वकीलों ने साबित किया कि इन प्लेटफॉर्म्स को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि एक मासूम बच्चे का कच्चा दिमाग इनका गुलाम बन जाए। इस केस में मार्क जकरबर्ग और इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी को गवाही देनी पड़ी। मेटा की लीगल टीम ने सारा दोष कैली के परिवार और उसके स्कूल के माहौल पर मढ़ दिया। वहीं यूट्यूब ने तो हाथ ही झाड़ लिए, यह कहकर कि वे कोई सोशल मीडिया नहीं बल्कि एक स्ट्रीमिंग सर्विस है। लेकिन 6 हफ्ते की सुनवाई और 12 लोगों की जूरी के विवेक के सामने ये दलीलें टिक नहीं सकी। जूरी ने 10-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। मेटा और यूट्यूब दोषी हैं। उन पर $6 मिलियन यानी करीब 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 70% मेटा भरेगा और 30% यूट्यूब। लेकिन यहां बात पैसों की नहीं है, बात उस संदेश की है जो इस फैसले ने पूरी दुनिया को दिया है। और अब आप पूछेंगे कि शुरू में मैंने इस फैसले को ऐतिहासिक क्यों कहा, क्योंकि अब तक ये कंपनियां अमेरिका के सेक्शन 230 के पीछे छिप जाती थी, जो कहता है कि प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले कंटेंट के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस बार हमला कंटेंट पर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म्स के डिज़ाइंस पर था। कोर्ट ने माना कि यह एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसे कानून की दुनिया में बिग टेक का बिग टोबैको मोमेंट कहा जा रहा है। जैसे कभी सिगरेट कंपनियों को यह मानना पड़ा था कि उनके प्रोडक्ट कैंसर फैलाते हैं, वैसे ही अब इन कंपनियों को मानना होगा कि इनके एल्गोरिदम मानसिक बीमारी बांट रहे हैं। और यह फैसला सिर्फ अमेरिका का नहीं है। भारत जैसे देश में जहां हर दूसरे हाथ में मोबाइल है और हर बच्चा रील्स की दुनिया में कैद है, यह हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है। न्यू मैक्सिको में भी मेटा पर $375 मिलियन का जुर्माना इसी हफ्ते लगा है। 1600 से ज़्यादा मुकदमे अभी कतार में हैं। लेकिन कानून अपना काम करेगा। यहां पर सवाल आपसे भी है। क्या आपको लगता है कि ये कंपनियां जानबूझकर हमारे बच्चों के मनोविज्ञान के साथ खेल रही हैं? क्या भारत में भी सोशल मीडिया कंपनियों के डिज़ाइन और एल्गोरिदम को लेकर इतने ही सख्त कानून की ज़रूरत है? और क्या एक माता पिता के तौर पर आप खुद को इन प्लेटफॉर्म्स के सामने बेबस महसूस करते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आपकी एक राय और इस वीडियो का एक शेयर किसी और परिवार को जागरूक कर सकता है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए मैं प्रवेश पामल, धन्यवाद।